हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास में। और आज का टॉपिक हम लोग का है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से बनने वाले जो नाइट्रोजन जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग दोस्तों। और यहाँ पे देखिए आप जानते हो दोस्तों, आप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली क्या कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन उसके साथ आपके उसमें हाइड्रोजन भी आते हैं, ऑक्सीजन भी आता है, ठीक है, सल्फर भी आता है और क्या है, नाइट्रोजन भी आता है। दोस्तों नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपके जितने भी जैव अणु होते हैं, आपके जो बायोलॉजिकल्स जो आपके कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं, उनमें आपके नाइट्रोजन युक्त कंपाउंडों का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें आपके नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं, किस प्रकार से वो फॉर्म होते हैं। तो उसमें देखिए जैसे यहाँ पे है क्या कि यक्स जो आपका हेलोजन है और ऑक्सीजन, उसके अतिरिक्त क्या है जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक भी होते हैं और उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस भी हम लोग के लाइफ में है। अब देखिए नाइट्रोजन युक्त जो क्रियात्मक समूह कितने प्रकार के हो सकते हैं और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं और उनके कुछ उनके आईपीसी नेम के बारे में भी देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम लोग और किस प्रकार के वो उनका स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे क्या है, सी एन है यहाँ पे दोस्तों। सी और एन कार्बन और नाइट्रोजन से आपका कंपाउंड बन रहा है। इससे आपके देखिए दो प्रकार के आपके ग्रुप बनते हैं, दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, ठीक है दोस्तों। एक आपका हो गया क्या, साइनाइड, या फिर उसी को क्या बोलते हो, नाइट्रिल बोलते हो, क्या बोलते हो, नाइट्रिल। और दूसरा इसी सी एन से क्या बनता है, आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। तो सिंपल सा इसको याद रखने का और समझने का जो है दोस्तों हम लोग के पास, कि अगर हमारा जब देखो यहाँ पे लिखा मैंने, जब आपका एल्किल समूह, जब हमारा एल्किल समूह इस ग्रुप से इस ग्रुप के कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, जब एल्किल समूह जो है हमारे जो ग्रुप है सी एन साइनाइड ग्रुप है उसके कार्बन से जुड़ा होगा, तो क्या कहेंगे उसको, साइनाइड या फिर नाइट्रिल कहेंगे, साइनाइड फिर नाइट्रिल कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपका कार्बन हो गया, इसके साथ ही आपकी नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी क्या है, ओपन है। आप जानते हो दोस्तों कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और नाइट्रोजन की 3 होती है। उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एक लोन पेयर के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पे बॉन्डिंग देखेंगे तो पूरा है, 3 नाइट्रोजन का बॉन्ड है, नाइट्रोजन वैलेंसी क्या है, पूरी है ना। और कार्बन का जो है एक 4 बाड होने चाहिए, तो 3 और 1 4 बाड, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे आपका अगर इस कार्बन के साथ हमारा कोई एल्किल ग्रुप आ जाए या फिर कोई एरिल समूह आ जाए, एरिल समूह समझते हैं दोस्तों, जो आपके बेंजीन रिंग होती है वो आ जाए, या फिर इसके साथ कोई साइक्लिक ग्रुप भी आ सकता है, कोई साइक्लिक कंपाउंड, कोई साइक्लिक रिंग आ जाए इसके साथ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड ये फॉर्म होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, साइनाइड। क्या बोलेंगे, साइनाइड, ठीक है दोस्तों। इसके नाम की बात करें हम लोग दोस्तों, नाम की बात करें तो जानते हो आप, जो सी एन समूह है जिसमें कार्बन के साथ एल्किल समूह जुड़ता है, तो उसका सफिक्स में क्या जोड़ते हो, नाइट्रिल, क्या जोड़ते हो, नाइट्राइल या फिर नाइट्रिल जोड़ते हो दोस्तों, ठीक है। तो अगर नाम की बात करोगे आप, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख देते हैं हम CH3CN, इसकी नाम की बात करेंगे आप तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एल्केन नाइट्राइल, इसका नाम जाएगा एल्केन नाइट्राइल, इसका नाम जाएगा, ठीक है। तो एल्केन की जगह पर अगर यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, मेथेन, क्या हो जाएगा, मेथेन नाइट्राइल। तो इसका नाम क्या बनाएंगे आप, मेथेन नाइट्राइल, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए इसका दूसरा पार्ट देखिए हम लोग, तो इसमें क्या है, आइसोसाइनाइड कब कहेंगे इसको, आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल कब कहना है आपको, जब हमारा एल्किल ग्रुप, देखिए दोस्तों ध्यान से यहाँ पे, जब आपका एल्किल ग्रुप किससे जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो, जब एल्किल ग्रुप किससे जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, तो उस समय आपका जो होगा कंपाउंड क्या होगा, आइसोनाइट्राइल होगा। और सिंपल सा नाम उसका बनेगा एल्किल कार्बोनाइल, है ना, एल्किल कार्बोमाइल, एल्किल कार्बोमाइल बोलते हैं उसको दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे
अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे देखो दोस्तों सीजन में से आपका नाइट्रोजन के साथ आपकी बात बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पे कार्बन का जो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो अगर हम नाइट्रोजन से एक बॉन्ड जोड़ देंगे किसको, एल्किल समूह को, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड तो पूरा हो गया, 3 बॉन्ड पूरे हो गए नाइट्रोजन के। लेकिन क्या कार्बन की बॉन्डिंग पूरी है, क्या उसकी वैलेंसी पूरी है? नहीं, कार्बन का केवल 2 ही बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है वह इसको क्या करता है, यहाँ पे बॉन्डिंग में यूज करता है। इस प्रकार से कार्बन के पास क्या है आपका 2 गो बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 6 और 2 उसका मिला के 8 इलेक्ट्रॉन उसके पूरे रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया आपका। ठीक है, तो अगर बॉन्ड समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्डिंग है। ठीक है, अब इसको अगर नाम की जैसे बात किया मैंने, तो क्या कहा मैंने कि इसको अगर इसका जनरल बात करें नाम की तो क्या हो जाएगा, एल्किल, है ना, एल्किल कार्बिल एमीन, एल्किल कार्बिल एमीन। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका नाम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब एल्किल की जगह क्या लगा देंगे, एथिल लगा देंगे, एथिल कार्बिल एमीन, है ना, एथिल कार्बिल एमीन, या फिर एल्किल आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं इसको, एल्किल आइसोनाइट्राइल, एल्किल आइसोसाइनाइड भी कह सकते हैं इसको दोस्तों हम लोग। तो एल्किल आइसोसाइनाइड या फिर एल्किल आइसोनाइट्राइल दोनों ही लिख सकते हैं हम लोग, सफिक्स में इसका ये होता है आइसोनाइट्राइल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि हमारा जो एल्किल समूह है वो कार्बन से जुड़ा है कि नाइट्रोजन से। अगर वो कार्बन से जुड़ा होगा दोस्तों, कार्बन से जुड़ा होगा तो साइनाइड नाम देंगे उसको, या फिर नाइट्रिल रखेंगे उसका नाम। ठीक है, अगर वही क्या है आपका नाइट्रोजन से जुड़ गया तो उसका क्या हो जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड या फिर एल्किल आइसोनाइट्राइल। ठीक है, आइए अगला चलते हम लोग, CNO। देखिए एक समूह और हम लोग पास है CNO, जिसमें एक आपका कार्बन है, एक क्या है नाइट्रोजन है, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है और एक क्या है ऑक्सीजन है। इसमें हम लोग का अगर ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ग्रुप आ जाता है तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ग्रुप आएगा तो उसमें नाइट्रोजन आ जाएगा, तो वो भी क्या होगा, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक कंपाउंड ही होगा। तो देखो दोस्तों, इसको भी मैंने 2 पार्ट में बांट दिया हुआ है। ठीक है, एक को बोलेंगे साइनेट, क्या बोलेंगे साइनेट, और दूसरा क्या होगा आइसोसाइनेट। तो सिंपल सा बिल्कुल आप समझ रहे हैं। यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे एल्किल समूह देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है एल्किल समूह अगर किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, एल्किल समूह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे जो कंपाउंड होगा क्या होगा, साइनेट, क्या होगा, साइनेट होगा दोस्तों। सिंपल सा इसके नाम की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, एल्किल साइनेट, एल्किल साइनेट, एल्किल साइनेट इसका नाम हो जाएगा दोस्तों। अब इसका कोई एग्जाम्पल बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, CNO है हमारा जो एल्किल समूह है, किससे जोड़ने जा रहे हैं हम लोग, O से जोड़ने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो एल्किल समूह यहाँ पे हो गया R, यहाँ पे हो गया O। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया CN, क्या हो गया CN, तो ROCN, ROCN। ठीक है, नाम लिखना होगा इसका, तो क्या लिख देंगे आप, सिंपल सा R की जगह पे कोई ग्रुप ले लो, C2H5OCN ले लिया आपने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एथिल साइनेट, क्या हो जाएगा एथिल साइनेट, एथिल साइनेट, एथिल साइनेट, एथिल साइनेट सिंपल से इसका नाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आइसोसाइनेट की बात करें तो इसमें क्या है, जब एल्किल समूह किससे जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह किससे जुड़ा है, देखो एल्किल समूह जो है आपका N से जुड़ा हुआ है, किससे, N से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल नाम वही रहेगा, एल्किल आइसोसाइनेट हो जाएगा, एल्किल आइसोसाइनेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमको, जैसे एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा नाम बना सकते हैं इसका भी। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए CH3 है, लेकिन अब की बात ध्यान देना आपको कि CH3 किससे जोड़ना है, तो CH3 को किससे जोड़ना है, N से जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका N हो गया, यहाँ पे क्या हो गया C, यहाँ पे क्या हो गया O। ठीक है, CH3NCO, CH3NCO। ठीक है, तो ये भी कंपाउंड आपका सिंपल है, इसका नाम क्या हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनेट से बना दीजिए इसका नाम, तो क्या हो जाएगा मेथिल है, तो क्या होगा मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट इसका नाम हो गया दोस्तों।
ठीक है। आइए अगले कंपाउंड की तरफ चलते हम लोग। तो अगला कंपाउंड क्या है, NO2 है ना, NO2 है। NO2 आपका ग्रुप है। इसमें देखिए दोस्तों, दो पार्ट मैंने बांटा इसको भी। अब इसमें आपके दो पार्ट बांटे तो क्या बनेगा, एक नाइट्रो यौगिक बनेगा, एक क्या बनेगा, नाइट्राइट यौगिक बनेगा। एक आपका जो बनेगा उसको बोलेंगे क्या, नाइट्रो यौगिक बोलेंगे। एक क्या बनेगा, नाइट्राइट यौगिक। नाइट्रो कब बनेगा, जब आपका एल्किल समूह किससे जुड़ा हो, N से। जब एल्किल समूह N से जुड़ा होगा तो क्या कहेंगे उसको, नाइट्रो कंपाउंड बोलेंगे दोस्तों, नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है दोस्तों। तो नाइट्रो कंपाउंड में आपका एल्किल समूह जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया, कोई एल्किल समूह CH3 हो गया, ठीक है। इसको आपने किससे जोड़ा, N से जोड़ा, ठीक है, N से जोड़ दिया। और यहाँ पे क्या है, NO2, तो यहाँ पे क्या हो गया, NO2। तो CH3NO2 हो गया दोस्तों, CH3NO2। तो CH3NO2 का जब आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा नाम इसका, तो इसका नाम सिंपल सा एल्किल नाइट्रेट, इसका नाम हो जाएगा एल्किल नाइट्रेट हो जाएगा, एल्किल नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, एल्किल नाइट्रेट। अब यहाँ पे मेथिल है, तो यहाँ पे एल्किल है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथिल नाइट्रेट हो जाएगा इसका नाम। आगे देखिए, जब आपका एल्किल समूह किससे जुड़ा हो, O से जुड़ा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, नाइट्राइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्राइट। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल आप इसका भी बना सकते हो, बिल्कुल आपका समझना है, आप आसान हो गया आपके लिए। यहाँ पे एल्किल समूह हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो किससे जुड़ा हमको, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे आपका O हो जाएगा, अब फिर क्या हो जाएगा, NO। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका इसका नाम बनाएंगे आप, तो सिंपल सा नाइट्रो एल्केन, इसका नाम क्या बनता है दोस्तों, नाइट्रो। क्योंकि NO जो समूह है, NO2 क्या हो जाता है, प्रीफिक्स में आता है, इसलिए क्या करेंगे इसको, नाइट्रो। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रो। ठीक है दोस्तों, नाइट्रो एल्केन। ठीक है। अगर इसका नाम बनाएंगे कोई कंपाउंड लिख करके तो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए C2H5ONA कर दिया आपने, तो क्या बन जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो नाइट्रो एथेन क्या होगा, नाइट्रो एथेन हो जाएगा, नाइट्रो एथेन इसका नाम हो गया। ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसी को आपको स्पेशली आपको स्टडी करना है और इसी के बारे में आपके क्वेश्चंस ज़्यादा बनते भी हैं। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इजी है। आपका जो अमोनिया है, समझ रहे होंगे, अमोनिया नाइट्रोजन का 2 लोन 1 लोन पेयर हो गया और 3 गो हाइड्रोजन क्या है इसके साथ लगे हुए हैं। तो हम लोग अगर एक एक हाइड्रोजन को क्या करें, R से प्रतिस्थापित करते जाएं, तो एक बार हटाएंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा, CH3NH2। एक बार और R ला देंगे इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, सॉरी CH3, एक और R ला दिए तो CH3 का ट्वाइस NH हो जाएगा, NH, CH3 का ट्वाइस NH। एक R और ला देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, CH3 का थ्राइस N हो जाएगा, CH3 का थ्राइस N हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है आपका किस प्रकार के एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, उसके बेस पे इसको हम लोग कार्बन का जो नेचर होगा उसके बेस पे 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन या फिर 3 डिग्री एमीन हम लोग इसको कह लेते हैं। तो सिंपल सा इसका नाम है। ठीक है। आपका नाम बनाना होगा इसका, तो यहाँ पे लिखा मैंने एल्केन एमीन, चाहे एल्किल एमीन, इस तरीके से इसका नाम बना लेते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब सिंपल सा है कि हमारा नाइट्रोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस नाइट्रोजन का नेचर किस प्रकार से है। और लास्ट में दोस्तों एक कंपाउंड मिलता है हम लोग का, डायजोनियम लवण मिलता है हम लोग का, डायजोनियम लवण। तो जानते हैं दोस्तों, डायजोनियम लवण है, इसमें नाइट्रोजन पे कितना, एक प्लस चार्ज है। तो आपका इसको बेंजीन रिंग में या फिर किसी भी साइक्लिक रिंग में जोड़ने पे क्या हम लोग को जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वह क्या है, किसी निगेटिव जो आपका न्यूक्लियोफिलिक होगा उसके साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है और एक साल्ट का निर्माण करता है। इस चीज़ को बोलते हैं डायजोनियम लवण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये आपके नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से ग्रुप हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और उन ग्रुप से
कितने कितने प्रकार के हम लोग के कंपाउंड फार्म हो सकते हैं और उनके क्या क्या नाम होंगे दोस्तों, ये बताने की कोशिश किया मैंने आपको। ठीक है, अब ये क्लास कंटिन्यू रहेगा, तो इसमें नाइट्रोजन से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं, एमीन्स के बारे में लोग पढ़ेंगे और उनका सेपरेशन कैसे होगा, एमीन्स से होने वाली जो प्रमुख अभिक्रियाएँ हैं वो कैसी होंगी, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।